गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत कर रहे हैं आज के सेशन में। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। तो जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं, एक बार चेक करते हैं सब कुछ दिख रहा है, सही है कि नहीं। जल्दी से आ जाओ सभी लोग फटाक से। सभी को गुड इवनिंग, कैसे हो सभी लोग? चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भैया, सबको गुड इवनिंग। चल चल चल, आ रही आवाज, सब कुछ सही है भैया। और बचा क्या है? जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज ये लेक्चर हम लोग क्लियर करते हैं और एकदम अच्छे से समझते हैं। सबको राम राम। ज्योति, जितेंद्र, अर्तिका, जिद्दी, शनाया, काजल, प्रशांत, कुलदीप, शिवम, राजू, राजेश, दीपक, शेजल, अन्नू, कुलदीप, शिवम, स्मित, विनय, विक्रम, मनीष, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सृष्टि यादव, और फिजिक्स कब चलेगी बेटा? बहुत जल्दी चलेगी। आज तो सर का ऑफ था, आज मंडे है, आज बंद रहता है उनका। चलो कुलदीप, रिया, विक्की, गौरव, खूबी राम, मिष्टी, नमन, शलोनी पाल, सभी लोग जल्दी से फटाक जुड़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर दो चीजें डिस्कस करेंगे, माइनर और कोफैक्टर। एक को बोलते हैं उपसारणिक, इसको आई थिंक बोलते हैं उपसारणिक, और इसको बोलते हैं सहखंड। चेक कर लेना एक बारी, यही बोलते हैं। चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई, बिना किसी देरी के, बिना किसी समय बर्बाद किए। ठीक है सर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से। सर माइनर क्या होता है, उपसारणिक क्या होती है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइनर की। और उससे पहले एक ज्ञान की बात बताएं, कभी जिंदगी इस बात को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर माइनर जो होता है अर्थात उपसारणिक जो होती है वो सारणिक की होती है। ये हालांकि बहुत से किताब वाले लिख भी दे रहे, मार्केट में छाप दे रहे, हमारे यहां बुके एथोराइज्ड नहीं होती ना बेटवा, इसलिए दिक्कतें आती हैं। एक्चुअल में उपसारणिक अर्थात माइनर ये अवयव के अवयवों का होता है। इट विल ऑलवेज द किसका? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत सभी को उन्नाव की धरती से प्रणाम भैया, खुश रहो। अभिनव, अमित, मानसी, चलो इतनी बात समझ में आई। मतलब जो अपन लोग उपसारणिक निकालने जा रहे हैं, माइनर निकालने जो जा रहे हैं ना अपन लोग, वो क्या निकालने जा रहे हैं बेटवा? वो सीधी सी बात है, हम लोग अवयवों का निकालेंगे। नॉट फॉर द डिटरमिनेंट, इट्स ओनली फॉर द एलिमेंट्स। किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? अवयवों के लिए। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से जोड़ते हैं और इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अगर इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले 2 और बात केवल वर्ग अवयव की होगी, बात केवल वर्ग अवयव की होगी। वी विल नेवर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हु आर द नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नजरें स्क्रीन पर। चल, अगर मैं कहूं ये कोई सारणिक ले लें 2 3 1 4, या कोई अवयव ले लो या सारणिक ले लो, जो मर्जी है। सारणिक अवयव से ही बना है। सारणिक किससे बना है? अवयव से ही बना है। तो अवयव ले लो या सारणिक ले लो। अगर सारणिक ही ले ले तो इसका क्या मतलब है? माइनर अर्थात उपसारणिक।
मतलब इसको बोलते हैं माइनर। तो क्या होगा माइनर, बहुत ध्यान से समझना। राम नयन मौर्य बिल्कुल लेंगे। रोहन पटेल स्वागत है आपका हमारी क्लास पे। चलो उपसारणिक M11 इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M11 से, माइनर, M फॉर माइनर। तो इसलिए इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M से कर रहे हैं। M11 का मतलब पता है, ये जो A11 के अवयव का उपसारणिक, A11 के अवयव का माइनर अर्थात उपसारणिक क्या हो जाएगा, A11 के अवयव का, इट नॉट फॉर होल डिटर्मिनेंट, इट्स ओनली फॉर द व्हाट, एलिमेंट। और एलिमेंट जो है ये किसके है, ये आव्यूह के एलिमेंट है भैया। सारणिक ने ले लिया, सारणिक ने चोरी चोरी चुपके चुपके। अब A11 के अवयवों का माइनर निकालेंगे M11। तो भैया सर पहले बताओ माइनर है क्या, तो माइनर एक शब्द में बताऊं, एक लाइन में बताऊं, एक शब्द में बताऊं तो एक लाइन में बताऊं, किसी भी अवयव का उपसारणिक अर्थात किसी भी अवयव का माइनर उसके जहां पर वो खड़ा है उससे रिलेटेड रो और उससे रिलेटेड कॉलम को डिलीट करने से प्राप्त होता है। क्या सर अंग्रेजी में बता गए, सर थोड़ी सी बात कायदे की बताओ। मैं कहूं अगर मैं A11 का पूछूं, A11, A12, A21, A22, अगर मैं आपसे कहूं कि A11 का माइनर बताओ, तो A11 की पोजीशन क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, दे आर रिमेनिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बस समझ पाए, यहां क्या बचा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और दिस इज द माइनर ऑफ A11। ये क्या होगा, A11 का माइनर होएगा। चेक कर लो, और ध्यान से समझना, एकदम नजरें स्क्रीन पर। अंशु यादव, रवि नमस्कार, अभिनव, ज्योति प्रजापति, हाँ चलो। अब देखो M11 चाहिए अपन को, अगर M11 चाहिए तो इसकी पोजीशन किसका है, A11 का। तो M11 में मैंने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, बचा क्या अपन के पास, 4। इसके बाद M12 मतलब A12 के, इसके बाद A12 के अवयवों का माइनर मतलब M12 में बेटा पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, ये क्या हो जाएगा 1। बात समझ पा रहे। तीसरी बात, A21 के अवयव का माइनर, अगर 21 की बात कर रहे तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ डिलीट कर दो, चेक करो ना। 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग हियर 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रिमेनिंग हियर 2। चेक करो, दिस इज द माइनर ऑफ दिस। बात समझ पा रहे, जेई की कराता रहा हूं बेटवा क्लासेस, इसी की बात है जेई की, ये बात समझ पा रहे। गुंजन शर्मा सर बहुत दिन बाद है, देखो स्क्रीन टेक है, स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इतनी बात समझ में आई। माइनर जो होता है बेटा वो क्या होता है, किसी भी अवयव का माइनर उस अवयव से संबंधित स्तंभ और पंक्ति को डिलीट करने से प्राप्त होता है। ये सब दिमाग में सेट कर लेना। क्या माइनर, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बता रहा हूं। माइनर ऑफ एनी एलिमेंट आर द deleting related
related row and column, then remaining are the minor. क्या करेंगे? Minor of any element are the deleting related row and column, then remaining are the minor. ये बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? चलो क्लियर हो रहा है. अब हिंदी में देख लो. किसी भी अवयव का उपसारणिक उसके स्थिति के अनुसार या उससे संबंधित लिख दो, उससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करने से प्राप्त होता है. बात समझ पा रहे? चलेगी. मिस्टी पांडे का हो सर जी, का हाल बा. चलो अरविंद इधर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना. अगर इसकी मैं बात करूं, एक स्टैंडर्ड ले लेते, A11, A12, A21, A22. व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा? इसका M11 क्या होगा बेटा? ना तो ये A22. अब M12 क्या होएगा? M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या होगा? A21. अब 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A12 और A22 क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A11. मुस्कान समझ में आया बेटा? ये सिंपल सी बात थी. ये उपसारणिक होगा किसी का भी. अब अगर 3x3 का होता तो क्या करते? बहुत ध्यान से नजरें स्क्रीन पर, बहस आपस में झगड़े ना करो. चलो अब 3x3 की बात करें. A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33. अगर 3x3 की हो और तब पूछ लेगी सर उपसारणिक बताओ, तब क्या करबो? तब चुपचाप सिंपली एकदम आसानी से A11 है तो M11 क्या होगा? M11 होगा बेटा, इस पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा? इस पंक्ति और इस स्तंभ को डिलीट कर दो, क्या बचा? A22, A23, A32 और A33. चेक करो ध्यान से. दीपक अवयवों का होता है, मतलब आव्यूह के जो अवयव है उनका होता है, और ये जो सारणिक है वो किससे बनी है? आव्यूह से ही तो बनी है. तो इसके जो अवयव हैं वहीं से तो आए होंगे, तो उसी के अवयव का तो निकाल रहे हैं. मैं तुम्हें टोन सुधरवा रहा हूं कि हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि सारणिक के लिए कोई माइनर नहीं डिफाइन हुआ है. बात समझ पा रहे? ये ओनली फॉर एलिमेंट्स. ठीक है. इधर अब इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, ये क्या हो जाएगा? A22 और A33 माइनस A23 और A32. ये M11 हो गया. A2. अब M12 देखो, M12 में क्या होगा? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ डिलीट करेंगे, क्या बचेगा? A21, A31, A23 और A33. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ
A21 A33 माइनस A23 और A31। गार्गी पांडे, इधर देखो। अब M13 देखो, M13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा रो, हम लोग क्या तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे तो ये बचा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। A21 A32 माइनस A22 और A31, ये ध्यान से मुस्कान, चलो हो जाएगा, कर लोगे आप, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये वाली। M21 निकलवो, तो M21 के लिए क्या करोगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लाई कराओ। A12 A33 माइनस A13 A32, इसके बाद M22 2 और ये 2, क्या बचा A11 A33 माइनस A31 A13। अब अगर मैं M23 निकालूं तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ नहीं ले रहे, बचा क्या A11 A32 माइनस A31 A12। चेक कर लो, इजी है सर। चलो आगे नेक्स्ट, आप 31 भी निकाल लो। 31 क्या है, ना तो ये ना तो ये, इधर क्या बचा A12 A23 माइनस A13 A22। अब M32 निकालो, M32 निकालो तो क्या होगा, ना तो तीसरा ना तो दूसरा, A11 A23 माइनस, अब ये A21 A13। अब ना तो ये लेंगे ना तो ये, बचा क्या A11 A22 और A12 और A21, ये होएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। वैसे ही जैसे उसकी सारणी निकालते वैसे माइनर में, उसमें क्या दिक्कत, आज बहुत कुछ मिलेगा। अंशु, बेली प्रताप, विनय, मौर्य, प्रिंस, गौरव, इजी है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अगर ऐसे निकालते हैं हम उपसारणिक को, तो अब सर एक बात बताओ, साखंड कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर सर, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोफैक्टर। क्या होता है कोफैक्टर, कैसे निकालें, तो जल्दी सभी लोग देखते हैं हम कोफैक्टर। सर हम जेई, क्या हो गया तुम्हें क्या ही गए, शब्द ही खत्म हो गया। चलो जैसी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटवा, हम क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी के आगे, अपने मन के हो सब करो। इधर देखो, अब मैं बात कर रहा कोफैक्टर मतलब साखंड की, किसकी, कोफैक्टर मतलब साखंड की। एक बात बताओ बहुत ध्यान से, अमन शुक्ल, इधर श्याम, एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी एकदम साधारण सी बात, छोटी सी बात, जो कोफैक्टर है ना साखंड, ये माइनर से ही निकल जाएगा। अगर तुम्हें माइनर आ गया ना तो कोफैक्टर बहुत ध्यान से आ जाएगा, बहुत एकदम नजर स्क्रीन पर हो, हिलने नहीं चाहिए, कमेंट नहीं, क्योंकि सर कमेंट देख नहीं रहे अभी। तो इधर देखो, अगर मैं कहूं A11 है, अगर मैं कहूं A11 A12 A21 A22, अगर ये लिखा है तो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, M11 क्या होता था, M11 क्या होता था,
इसकी पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करते थे, A22 आता था, फिर M12 आता था, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो A21, फिर इसको निकालते थे A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो A12, फिर M22 निकालते थे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये बचता था, याद है? हाँ थोड़ा सा लेंदी है, 10 बजे में थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है बहुत इजी, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा समझ गया सब काम बढ़िया। अब सवाल ये था सर कोफैक्टर क्या होता है? बेटा कोफैक्टर मतलब शाखंड को या तो आप C से दिखाओ या तो A से दिखाओ, या आप C से दिखाओगे या तो आप A से दिखाओगे, आइदर C से और A से। अगर C और A से दिखाओगे तो एक बात बताओ, A बराबर क्या लिखे, मान लो A11, क्या निकाल रहे A11, तो A11 के बारे में क्या ख्याल है? जब कभी भी कोफैक्टर शाखंड निकालेंगे तो सारणिक में क्या करेंगे, सारणिक में जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं, मैं किस पोजीशन की बात कर रहा है A11, तो -1 की पावर 1 प्लस, बहुत ध्यान से, -1 की पावर 1 प्लस 1, इसके बाद A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, अभय सिंह राजपूत, हाँ बिल्कुल बेटा, वैभव, M12। अब दूसरा देखो, अगर मैं बात करूं A21 की तो ये क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। और अगर मैं कहूं अवयव A22 का शाखंड तो क्या होगा A22 और इसका मतलब -1 की पावर 2 प्लस 2, तो क्या आ गया शाखंड, शाखंड आ गया बेटा -1 की पावर अगर सम संख्या होगी, इफ द पावर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज अ इवन देन इट विल आल्सो द इवन, सॉरी इवन कर पॉजिटिव, देन इट विल बी व्हाट, पॉजिटिव। अगर किसी नेगेटिव नंबर की घात इवन नंबर हो जाएगी तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर -1 की पावर 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो A22 हो जाएगा। यहां पे -1 की पावर 3 है, ये विषम संख्या है, इसका मतलब ये नेगेटिव रहेगा तो यहां पे -A21 हो जाएगा। ये भी विषम -A12, और ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी A11। इतनी बात समझ में आई? आयुष तिवारी, ये समझ में आया बेटा? चल समझ में आई बात, इतनी समझ में आई, आगे चले। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आरवी, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अगर ये ऐसे हो जाता, सपोज करो 1 2 3 4, अगर कोई आपसे कह दे, अगर कोई आपसे कह दे कि सर ये बताओ अवयव अवयव 3 का उपसारणिक और शाखंड बताइए। कह रहा है अवयव 3 का उपसारणिक और शाखंड बताइए। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां पर हर्ष कुमार, देखता हूं बेटा, हर्ष मिलेगा बेटा सब कुछ। अब एक बात, तो अवयव 3 का उपसारणिक और शाखंड बताइए। तो अवयव 3 कहां है, अवयव 3 यहां है, तो इसके लिए ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, बचा क्या 2।
तो इसका m, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 2 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसका कोफैक्टर क्या होगा -1 की पावर 2 + 1 × 2, तो ये क्या हो जाएगा -2। बात समझ में आई? हर पंक्ति और स्तंभ, ध्यान से, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप थोड़ा सा आगे चलते। अगर 3 × 3 की मैं बात करूं, A11, A12, A21, A13, जैसे कि हम लोगों ने यहां लिखा है, इससे पहले हम लोगों ने किया है, क्यों फालतू में मेहनत करें अपन लोग। ये यहां आ जाओ, यहां हम लोगों ने उपसारणिक निकाली थी, तो ये उपसारणिक जो निकाल रखे, यहां पर से हमको सहखंड निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर के लिए बेटा हम लोग चुपचाप जो भी उपसारणिक आएगी उस पर -1 की पावर से मल्टीप्लाई। कैसे, देखो ध्यान से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, जैसे ये है, बहुत ध्यान देखना। तनुजा पांडे तुम लोग भी बिटवा, चलो इधर A11 क्या होएगा, A11 = -1 की पावर 1 + 1 और M1। A12 क्या होएगा, -1 की पावर 1 + 2 M12। A13 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 M13। A21 क्या होएगा बेटा, -1 की पावर 2 + 1 M21। A22 क्या होएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22। A23 क्या होएगा, -1 की पावर 2 + 3 M23। एक बात बताओ, A31 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1 और M31। A32 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2 M32 और A33 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3 M3। देख लो ध्यान से वैभव, ये बात समझ में आई? चल, मनोज रवि अभी कह रहा क्या चाहते हो सर जी पढ़ा चलो एक बात बताओ मुझे, हम सबको कूट दूंगा मैं। इधर ये जो लिखा हुआ है ना एक्चुअल में, इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई ना बढ़िया से लेते हैं, उस पर बात करते हैं। मैथमेटिकली 1 2 3 4 टाइप लेते हैं, 2 3 1 5 2 3 0 2 1। इसको देखो, इधर 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 देखना बहुत ध्यान से। अगर मैं A11 की बात करूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द A11, तो क्या होगा, मैं कहूं इसका उपसारणिक भी निकालो, और सहखंड बताओ, उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक और सहखंड निकालना है, मिलेगी बेटा मानसी चॉकलेट भी। शनाया इधर इधर देखो, अगर मैं उपसारणिक और सहखंड देखूं तो क्या होएगा, ध्यान से। M11 क्या होगा, ना तो ये ना तो ये, मतलब 1 2 जा भैया, यही तो करते कि जहां पर स्थित है उससे रिलेटेड पंक्ति को डिलीट करते, स्तंभ को डिलीट करते। वी आर डिलीटिंग द सेम रो एंड द सेम कॉलम रिस्पेक्टेड दैट एलिमेंट। आगे देखो, इधर ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो 1 2 जा 2 और 2 त्याई 6 बराबर का -4। बात समझ पा रहे, इतनी बात समझ में आ रही?
जबलपुर भैया, आयुष तिवारी, पहचान गए। चलो, कैसे हो आयुष? कैसे हो आयुष तुम? चलो, M12 M11 -4 आ गया हर्ट्स। चल इधर नजर स्क्रीन पर। M12 क्या होगा बेटा? पहली पंक्ति, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 5 1 जा 5, ये 0, मतलब 5 आ जाएगा। बात समझ पा रहे? चल, हाँ बेटा मुस्कान, इसके बाद जेई मैथ्स की क्लास। अब क्या कह रहे हैं? M13 मतलब फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, 2 5 जा 10 -0 = 10। अच्छा, अगर मैं बात करूं M21 की, तो दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, एक तिरके 3 और 2 एक अन्य 2, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, बराबर 1 आ जाए। चेक कर लो। फतेह चंद, प्रफुल्ल, आशीष। चल, अब देखो M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रिमेनिंग ईयर 1 2 जा 2 और 0। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग क्या कर रहे हैं? सर गौरव, बेस्ट विशेष। ठीक बेटा मनोज। अब देखो M23 की बात कर रहा हूं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4। इसके बाद M31, व्हाट अबाउट दिस 3 3 जा 9 और 2 से सेपरेट करवो तो आएगा 7। M32 का करवो थर्ड रो, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड रो, ये थर्ड रो होगी बेटा, और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5 = 1। M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 = -11। और ध्यान से नजरें स्क्रीन पर हो, इधर नजरें स्क्रीन पर। सर आपने तो ये उपसारणिक मतलब माइनर निकाला है, आपने तो माइनर निकाला है। व्हाट अबाउट द कोफैक्टर? कोफैक्टर के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छे ख्याल है, यहां देखो एकदम ख्याल बहुत अच्छे हैं, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। नाउ वी आर फाइंडिंग द कोफैक्टर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। कोफैक्टर क्या होता है? A11 = -1 की पावर 1 + 1 और देन M11 देयर, चेक हियर, -1 की पावर 1 + 1, समझ पा रहे? -1 की पावर 2, देयर इज अ इवन पावर ऑफ नेगेटिव नंबर। देन व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर? क्या ख्याल है सर? ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। M11 की वैल्यू क्या है बेटा? -4, तो ये -4 ही रहेगा। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से। इसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2 एंड M12 -1 की पावर ऑड नंबर है भैया, 3, इट विल ऑड, देन माइनस का माइनस ही रहेगा, तो -3 मतलब -1 इंटू M12 की वैल्यू चेक करो 5, इट विल -5 एंड सेम फॉर A13। इसकी घात क्या हो जाएगी? 1 + 3 इसकी पावर, बहुत ध्यान से, 1 + 3 M13, -1 की पावर इवन नंबर है, इसका मतलब इट विल बी द पॉजिटिव, और M13 की वैल्यू क्या होगी? 10, इट विल आल्सो 10। चेक कर लो। चलो
ये 2 होगा बेटा, ये 2 होगा, चेक कर लो। हाँ हाँ गौरव, बहुत जल्दी चलेगा। इधर अब एक बात बताओ, A21 के बारे में क्या ख्याल है? A21 बेटा -1 की पावर 2 + 1 और M21 ऑड पावर है बेटा, 3 पावर होगी तो ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, ये 1 है तो वैल्यू -1 हो जाएगी। और A22 की बात करते हैं, -1 की पावर 2 + 2 मतलब 4, M22 ये पॉजिटिव, M22 की वैल्यू 2 तो ये भी 2। A23 -1 की पावर 2 + 3 और M23 का मतलब समझ रहे हैं 4 और ये -4 हो जाएगी। चलो अब देखो, अब A31 की बात करते। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट A31। अगर ये A31 है तो -1 की पावर 3 + 1 ये हो जाएगा, दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलो अब इसके बाद 31 की वैल्यू कितनी है? 7, मतलब वैल्यू 7 ही होगी। अब A32 निकाल लो। अब तो समझ गए होगे, 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा। 32 की वैल्यू 1 है, ये निगेटिव ही रहेगा। A33 की बात कर रहे हैं, 336 हो जाएगा और -11 समझ पा रहे? ठीक। शनाया, गौरव, आयशा, संजीव, ग्रेसी, मोहम्मद शाकिब, चलो समझ में आ गई बात? हर्ष श्रीवास्तव, ये समझ में आया? आ गया तो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे चले, चलो एक और ज्ञान की बात बताएं, एक ज्ञान की बात बताएं। चलो ज्ञान की बात कुछ जान। यदि किसी पंक्ति के अवयव सभी अवयव को उनके साखंड से गुणा कराकर जोड़ दिया जाए तो वह सारणिक का मान होगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है? पुष्पापाल इधर कह रहा है कि सर अगर किसी पंक्ति के सभी अवयवों को उनके साखंड से गुणा कराकर जोड़ दिया जाए तो वह सारणिक का मान होगा। इट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। ये कैसी बात है? ये ऐसी बात थी कि A11 A11 A12 A12 A13 A13 it will be the value of सारणिक। कोई सा भी ले लो। बहुत सही रविकांत शर्मा, वेरी गुड, कैंग्रेचुलेशन। 456 नंबर है सर, वेरी गुड। हाँ मिलेगी मानसी। इधर
ये क्या कह रहा है, A11 प्लस A12 प्लस A12 प्लस A13 इसका सबूत दे रहे तुम्हें। इसका किसी के साथ भी किसी के मतलब आप A21 ले लो, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। इज इट क्लियर? डन। आगे देखो, किसी के भी साथ, इधर देखना एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यही वाला देख लो, इसी को देख लो, ये जो लिखा था ना, ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ। अगर मैं सिर्फ इतना करूं, यहां देखना, इतने पे देखो, कलर चेंज कर रहा हूं, जो कर रहा हूं एकदम ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट होके, कमेंट पे फोकस नहीं। यहां अगर मैं यहां पर A11 और कोई व्हाइट कलर लेता हूं तुम्हें दिखे जिससे, अगर मैं कहूं A11 प्लस A12 प्लस A13 अगर A11 का मल्टीप्लाई मैं यहां करा दूं, A11 क्या है मेरा, A11 है 2 into कैपिटल A11 क्या है, ये कहां गया, -4 प्लस A12 छोटू ये यहां है, A12 -5 प्लस A13 1 है और कैपिटल A13 10 है। चेक करो, ये क्या हो जाएगा, -8, ये -15 और +10। इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी, जोड़ोगे घटाओगे 13 आएगी। चेक कर लो, 13 आएगी, चेक करना बहुत ध्यान से। इसकी वैल्यू 13 आ गई सर। अगर इसकी वैल्यू 13 आ गई, थोड़ी सी आगे की बात करते सर, ठीक है। तो अब सारणिक का मान हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको, 13 ही आएगा। चेक करते हैं अब इसकी वैल्यू। ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है ना, क्या लिखा हुआ है, 2 3 1, फिर क्या लिखा है 5 2 3, 5 2 3, फिर क्या लिखा हुआ है 0 2 1, 0 2 1। देखो इसके सारणिक का मान निकाल रहे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। थैंक यू बेटा रविकांत शर्मा। सर एनडीए रिटर्न क्लियर है 2021, एसएसबी रह गया है सर। मैं 12th में आपसे ही मैथ्स पढ़ा था। थैंक यू बेटा रविकांत, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड कैंग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेष कि आप पास कर जाओ एसएसबी भी। इधर देखो बेटा, अब यहां पर एक बात बताओ मुझे, एक छोटी सी बात बताओ, ये 2 सारणिक का मान निकाल रहे हैं, इसका मान निकालेंगे हम लोग। अगर ये 2 ले लें तो ना तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये -3। अब ना तो ये 5 1 जा 5 +1, ना तो ये 2 5 जा 10। ध्यान से देखना, 2 में से 6 जाएगा -4, 15 +10। ओ माय गॉड सर, ये तो सेम आ गया। अभी का, अभी तो ये शुरुआत है। हाँ मानसी इधर, अब देखो ये A11 से था ना, अब दूसरा लेकर देखो तो इतना ही आएगा। सर कौन सा ले हम, अब आप ले लो, जगह ही नहीं बची सर। इसको मिटा दें क्या, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ी सी जगह हो जाए। अब देखो दूसरा ले लें, हम ले लें A21, दूसरा रो ले रहे हैं, सेकेंड रो। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड रो एंड देयर कोफैक्टर A22 A23 सेम आएगा शिवम प्रशांत। अब देखो A21 क्या है, 5 है। A21 चेक करो, कैपिटल कहां गए, -1 है, -1 प्लस A22 ये 2 है। A22 क्या है हमारा 2 है, प्लस A23 क्या है 3 है, और A23 -4। मल्टीप्लाई करा, -5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, -4 -1 -12। ओ माय गॉड सर, ये तो सेम आ रहे सर।
शुभम सर ये तो वही आ रहा है। बिल्कुल बेटा, हम भी आपसे मिलेंगे। रवि खान इधर देख रहे, सेम आ रहा है सर। थोड़ा एक और तीसरा वाला सर, तीसरा भी देख लो। तीसरा क्या है? नहीं वो नाराज हो जाएगा। A13 सर, तीसरा नहीं है। A31 A31 A32 A32 A33 A33 A31 क्या है? 0। ये अब कुछ भी हो 0 ही होगा, अपन देख ही नहीं रहे उधर। A32 है 2। A32 क्या है? चेक करो, -1। A33 क्या है? 1। A33 क्या आ गया? -11। ये आएगा -2 और ये आएगा -11। चेक करो, -13। ओ माय गॉड शिवम, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक जादू और दिखाना चाहें, और दिखा दे एक जादू। कह दो तो एक जादू और दिखा दे, कहोगे तो। दिखाए? चलो इधर इधर। अब एक जादू और देखो, एक जादू, एक छोटा सा और प्यारा सा जादू। ऐसा ही आप C1 के साथ भी कर सकते हो। केवल पंक्ति ही नहीं, यू कैन ऑल्सो यूज फॉर द कॉलम। कॉलम के लिए भी कर सकते हो। कैसे सर? देखो, कॉलम के लिए अब इधर डिलीट कर रहा हूं इसको, नहीं इधर जगह है, इधर कर रहे, या तो सेकेंड पेज पे करते। कॉलम ले रहे, देखो कॉलम क्या है, कहां गया वो, इसको ढूंढो। इधर देखो, कॉलम ये ले लो, C1 ले लो, C1। तो इसका अवयव क्या है? A11। तो A11 प्लस ये कौन सा अवयव है? A21। तो A21 प्लस, अब ये A31। तो A31, ये छोटा वाला होगा, छोटा। अच्छा, A11 क्या है? 2। A11 क्या था याद करो? -4 था। हाँ सर, -4 था। एक चक्रो ने यार, -4 ही तो था, कहां गया ये? -4। अब A21 क्या है? 5। और याद करो ये कितना था? -1। और ये 0 है तो अपन उसको देखता ही नहीं, क्या है ये? तो 0 ही है, तो 0 हो जाएगा। -8 -5 -13। ओ माय गॉड, क्या हो गया सर? देख रहे जादू? एक और ज्ञान की बात बताएं। अगर किसी रो को किसी दूसरे के कोफैक्टर के साथ गुणा करा दे वो, तो सब नरक। नरक सर, सब 0। कैसे सर? थोड़ा सा दिखा रहे, सब 0 कैसे? अगर मैं ऐसे कर दूं, A11 A21 A12 A22 और A13 A23। चक्रो। हाँ सुरजीत, आज है जे की क्लास बेटा, अभी आ रहे। A11 A21। A11 क्या है सर? 2 है। A21 क्या है? अभी अभी लिखियो, -4 है सर। A12 क्या है? 3 है। A22 क्या है? A22 देख लो, A22 है सर 2। A22 है 2 प्लस A13 क्या है? 1। और A23 क्या है? 4। 4 था कि -4 था? -4। ध्यान से देखो, -4 2 जा -8 प्लस 3 2 जा 6 और -4 1 जा 4। कुछ गड़बड़ है? कहीं तो कुछ तो हुआ है। A11 की वैल्यू 2, A21 की वैल्यू -1 होगी क्या सर? आप भी इसकी वैल्यू -1 होगी। अभी देखो, अभी देखो, ये -2 और 3 2 जा 6 और ये -4,
ये मिलकर क्या हो जाएंगे, -6 + 6 बराबर 0। चेक करो, अगर अवयव को किसी दूसरे के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराबो तो सब 0 आ जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो फिर बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल आना ना भूले, रात 10 बजे सभी टाइम से आ जाएंगे। कल चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। कल हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट क्या होता है। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ सीखना जरूरी है और ये अगले लेक्चर से क्वेश्चंस आते हैं। चले मानसी, हाँ 0 आ गया। पुष्पा कुछ खिला दें, खिला दे रहे। ये लो चॉकलेट खा लो तुम लोग, बहुत देर से तुम्हें चॉकलेट नहीं मिली थी ना बेटवा। आज समोसा नहीं खिला रहे, आज चॉकलेट ही खा लो। चलो चलते हैं, बाय बाय टाटा। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें। लव यू ऑल, खूब मजे करो। चलते हैं बेटा, कल फिर मिलते हैं रात 10 बजे इसी टाइम, आना ना भूले। ठीक बेटा, मानसी, जितेंद्र, मनीषा, सुरजीत, रवि, हर्ष, चलो बेटा चलो।